आप लोगों को मेरी कोई हेल्प चाहिए? जी नहीं, आप अब्बी के साथ जाके बैठे। नहीं कमाल भाई, जरूरत होती तो बता देते, आप जाएं। वैसे सुनो, तुम बहुत नकचड़ी नहीं हो गई हो? बात करने के मैनर्स ना सिर्फ जोया को हैं। सालन ले आई हो दूसरा? हाँ, मीठा भी देख लेना जोई जरा। चलें, अगर मेरी कोई हेल्प हो तो बताना, मैं जरा देखूं मामू क्या कर रहे हैं। क्या जरूरत थी साशा इतना रूड होने की? वाह, तुम्हारा बड़ा फेवरेट हो गया। कोई फेवरेट नहीं है, बस मैं इसे कोई मौका नहीं देना चाहती। भाई साशा, वाकई में खाना बहुत ही शानदार बना था। आपकी वाइफ ने बनाया है, तारीफ करनी है तो इसकी करें। Really? वैसे इसकी तारीफ तो मुझे जिंदगी भर करनी है। सोया, घर से कॉल्स आ रही हैं। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो। अच्छा, अभी डॉक्टर कमर से मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगा, फिर आपको चलना है मेरे साथ उनके पास। अरे नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब जरूरत नहीं है इसकी। नहीं नहीं हसन, तुम इनकी बातों में मत आना, इनको तो जाना ही पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहता हूं मैं भी साथ चल लूं, ताकि वो मैं जगह देख लूं और अगली बार मैं इनको ले जाऊं। और वैसे भी तुम लाख कहो कि तुम बेटे हो इनके, लेकिन हो तो दामाद। और मामू जान बार बार दामाद को जहमत तो नहीं देंगे ना? हाँ हाँ, मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगा, फिर तुम भी चलना साथ। परफेक्ट। असल वो अभी ने कुछ गिफ्ट दिए तो दिए, मुझे क्या बता रही हो? बाबा और अम्मी के लिए। असल में बाबा को गिफ्ट दूंगी तो उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? अब्बी ने अम्मी और पापा के लिए गिफ्ट दिए? हाँ। फिर क्यों? भाई तुम्हारे जैसा शानदार गिफ्ट उन्होंने मुझे दे दिया, कुछ और नहीं चाहिए। अरे तुम नहीं समझो, ये शादी ब्याह के मौकों पे इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा ठीक है, लेकिन सोया, किरण और पप्पो भी हैं घर में। अगर तुम अम्मी और पापा को गिफ्ट्स दोगी और उन्हें नहीं दोगी तो? डोंट वरी, मैं उनके लिए भी लाऊंगी। ओके, और मेरे लिए कुछ नहीं लाई? अच्छा, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें मेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो फिर? मुझे वाकई कुछ नहीं चाहिए। वैसे जावेद, तुम्हें कैसी लगी तुम्हारी बहू? बस आपा, जैसी आपको लगी वैसी मुझे लगी। हाँ जावेद, सो तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफी देर हो गई तुम लोगों को आने में, खाना तो खा कर ही आए होंगे ना तुम लोग? जी हुक्म। खाना खा के आए। अरे बेटा, हसन के माँ बाप को भी बुला लेना था ना, कहना था अपने अब्बी से। अरे इनकी भी दावत हो जाती। अब ये बेचारे यहाँ घर में बैठे हुए हैं। अब देखो भाई, मेरी तो खैर है, मेरी और किरण की, हम तो फुप्पी हैं, लेकिन ये तो माँ बाप हैं उनके, इनको तो दावत देनी चाहिए थी। क्यों बेटा, सही कह रही हूँ ना मैं? असल में अब्बी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम लेट हो गए। जब अब्बी प्रॉपर दावत करेंगे तो आप सबको इनवाइट करेंगे। अब देखो, मुंह से मांगी हुई दावत तो दावत नहीं होती ना बेटा। अच्छा खैर छोड़ो ये बातें, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे घर वालों को खुश रखे। जाओ शाबाश, जाके आराम करो मेरा बच्चा, जाओ शाबाश। हसन तुम रुको, बेटा तुम जाओ, हसन से मैंने जरूरी बात करनी, जाओ। हाँ जी बाबा। हसन बेटा, ये क्या हो रहा है? अपनी बीवी को कुछ तमीज तहजीब सिखाओ, इस घर के कायदे कानून है कुछ। आपकी बात नहीं समझा। याद रखो, आपा जो है इस घर की बड़ी है, समझ में आ रही है बात मेरी?
पर उसने तो कोई ऐसी बदतमीजी नहीं की। और आप? अब इस बात को छोड़ो बेटा, खैर ये बात इतनी अहम नहीं है, लेकिन असल बात ये है कि उसे तुम्हारे साथ इस तरह से घूमना फिरना नहीं चाहिए। तो क्या मतलब है इस बात का? बीवी है वो मेरी, वो मेरे साथ नहीं घूमेगी तो किसके साथ घूमेगी? तुम क्या समझाओगे उसको? तुम्हारी तो अपनी जबान बेलगाम होती जा रही है। आपा, आप उसके साथ बैठिए और अच्छी तरह अपने अल्फाजों में समझाइए, और कोई रियायत करने की जरूरत नहीं है। उसको बताइए कि इस घर के कायदे कानून क्या है, ये समझाएंगे उसे। पप्पू, मुझे पापा की बात समझ में नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहे हैं? तुम परेशान मत हो, मैं समझा दूंगी उसे। अरे मुझे तो समझाएं कि आप क्या समझाएंगे? अरे यही बात बेटा कि नई नवेली दुल्हन के क्या तौर तरीके होते हैं। अब इस तरह से थोड़ी के घर में गले में दुपट्टा डाल के खुली डुली बन के घूम रही है। अरे चादर ओढ़ी जाती है, कोई चार दीवारी का लिहाज होता है। अब उस बेचारी का भी कोई कसूर नहीं है, माँ तो है नहीं उसकी जो उसको समझाती या बताती तौर तरीके। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, मैं सब सिखा दूंगी उसे। परेशान मत हो मेरा बच्चा, मत परेशान। आंटी, मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? हाँ, आओ बेटा, आओ। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसी हो? तुम्हारे अब्बू और बहन कैसी है? जी आंटी, सब ठीक है। अच्छा, मैं आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट लाई। मेरे लिए? जी। पर क्यों? क्यों का क्या मतलब है आंटी? आप हसन की अम्मी हैं, मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती थी। तुमने मुझे शर्मिंदा ही नहीं, शेर बार भी कर दिया बेटा। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज रोए तो मत ना। बेटा, तुम इस घर की नई बहू हो, होना तो ये चाहिए था कि मैं तुम्हें तोहफा देती, और उल्टा तुम। अरे आंटी प्लीज ऐसा मत सोचें, और बाय गॉड मेरा आपको ये देने का ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस बाजार गई थी, वहां मुझे पसंद आ गया तो मैंने आपके लिए ले लिया। प्लीज आप रोए मत। क्या हुआ तुम्हें? अब इसके सामने भी रो रही हो? नहीं नहीं, हम लोग तो बस बातें कर रहे थे। जोया बेटा, तुम इसकी बातों और किस्से कहानियों को ज्यादा संजीदा मत लेना। इसकी तो आदत है फजूल, हर एक के सामने रो पड़ती है ताकि उसकी हमदर्दियां बटोर सके। खैर जोया, अगर तुम्हारी इससे बात खत्म हो गई है तो तुम जाओ, और अगर बात खत्म नहीं हुई तो इसको भी अपने साथ ले जाओ। नहीं नहीं, बात हो चुकी है अंकल। अब क्या? मुझे सिर्फ आंटी से नहीं, आपसे ही मिलना था। वजह? मैं आपको दिलाई थी। बेटा, ऐसी तो बहुत सी शौले हैं मेरे पास। यकीनन होंगी, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा है। ठीक, शुक्रिया। अगर तुमने किरण और अलमास आपा के लिए कोई तोहफा नहीं लिया तो ये अभी शुक्रिया के साथ वापस ले जाओ। और एक बात याद रखना, अलमास आपा इस घर की सबसे बड़ी है और उनका हर चीज पर हक सबसे ज्यादा और सबसे पहले है। नहीं अंकल, मैंने उन दोनों के लिए भी गिफ्ट्स लिए हैं। फिर ठीक है, अब जाओ, शाबाश। सुनो, यहां आओ। शुक्रिया, खुश रहो और जीती रहो। बेटा, एक बात याद रखना, आइंदा कोई भी तोहफा लाओ ना तो सबसे पहले अलमास आपा के पास जाओ, उन्हें दो, बाद में मुझे या फजीला को। समझ गई? जी। जाओ, शाबाश।
इन कागज की पत्रियों का मैं क्या करूंगी भला? क्यों पुप्पो, अच्छी नहीं लगी आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे। देखो, मैं हूं साफ बात करने वाली औरत, बुरा मत मनाना तुम। मैं दरअसल इस तरह का जेवर पहनती नहीं हूं। अरे मेरे पास तो 24 कैरेट का सॉलिड गोल्ड है, और जब भी खरीदती हूँ ना, खरा सोना लेती हूँ, बगैर मोतियों और नगों के। आपको पसंद नहीं आए तो मैं बदलवा देती हूँ। नहीं नहीं, अब रहने भी दो, कहाँ बाजारों में धक्के खाती फिरोगी मेरी खातिर। रख लेती हूँ मैं इन्हीं को। जोया, नीचे तुम्हारा कजन आया कमाल, जरूरी काम है, वेट कर रहा है तुम्हारा।